वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, SIFC के प्लेटफॉर्म से बहुत सी कोशिशें पाकिस्तान की मीशत को संवारने की हो रही हैं। ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात करें तो ऐसे रिफॉर्म्स और ऐसा इनकलाब बर्पा किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान का न सिर्फ एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर यील्ड, बल्कि जो मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स के इस्तेमाल के बाद पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की सूरत में भी उसके नताइज आना शुरू हो जाएंगे। यानी डोमेस्टिकली प्राइसेस रेशनलाइज तो होंगी, लेकिन उसके असरात आना शुरू हुए भी। हमने देखा कि तकरीबन जो लास्ट नंबर्स आए थे, स्टैटिस्टिक्स आई थी, उसमें एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ था और उसमें ह्यूज चंक या ह्यूज कंट्रीब्यूशन वाज बिकॉज ऑफ SIFC। टू बी एग्जैक्ट $620 मिलियन एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ था। अब सवाल ये है कि ये भी बात है जब फिस्कल के स्टार्ट होने के 3 या 4 माह के बाद की, तो हम SIFC के तहत एक ऐसा सिंगल विंडो ऑपरेशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर जिसके जरिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो भी रेड टेपिज्म या जो भी हर्डल्स आते थे इन्वेस्टमेंट में, उसके लिए पाकिस्तान फौज ने फोर फ्रंट पर आकर एक ऐसा किरदार अदा किया है कि जिसके बाद पाकिस्तान का जो मेजर मसला रहा है कि हम डॉलर क्राइसिस में रहते हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस में डॉलर के रहते हैं, वो हल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा। अब दूसरा अहम सवाल क्या उठता है मुल्क के बारे में, वो उठता है सिक्योरिटी के हवाले से। वो कहा जाता है जी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इसलिए अच्छा नहीं है जी क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे जो है रिस्क बहुत मौजूद है, और इस सिलसिले में बाकायदा यानी दहशतगर्दी के वाक़यात तो हुए हैं और उस पर कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि तकरीबन पिछले 25 सालों के अंदर तकरीबन $150 अरब से ज़्यादा का नुकसान, कई हज़ार जाने, जो कहा जाता है एग्जैक्ट नंबर्स अगर बताऊँ तो 75,000 से ज़ायद पाकिस्तानी, जिसमें सिविलियन, फौजी, सब शोहदा इस वक्त शामिल हैं जो इस वक्त कुर्बानियाँ दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान में कुछ हो नहीं सकता इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। और ये ख़ास तौर पे हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है क्रिएट करने में या फ्यूल करने में किरदार अदा करता है। तो आज उन तमाम मज़मूम साजिशों को शिकस्त का दिन है। आज दहशतगर्दी के इस पूरे जो जिन था, जिसको काबू करके एक मिसाल कायम करके पाक फौज ने, रियासत ने साबित किया है जी कि इंटरनेशनल की टूर्नामेंट पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है। तो आज के दिन न सिर्फ इसका इनकाद की कामयाबी है, बल्कि दहशतगर्दी को शिकस्त देने के हवाले से बड़ा अहम दिन है। आज का दिन उन कुर्बानियों को जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग में दी है, उनको भी सलूट करने का बड़ा अहम दिन है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से जहाँ इन्वेस्टमेंट होगी और पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म होंगे इन्वेस्टमेंट के, और एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होगा जहां सिक्योरिटी लिहाज से बेहतरीन हालात होंगे, उस लिहाज से आज पहला दिन या बड़ा बेहतरीन दिन है जब पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद किया जा रहा है, मेज़बानी की जा रही है। तो ये दिन जो है इसको हल्का ना लें, यानी जो मैच ना तस्वुर किया जाए इसको कि ये 2 टीमें मैच खेल रही हैं, या ये कोई टूर्नामेंट खाली ना लिया जाए कि जो सरफराज जीत कर आ गए थे रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी, बल्कि दिस इज समथिंग जिसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है, हमारे पड़ोसी मुल्क पर इंपैक्ट है, सिफारती मामलात पर इंपैक्ट है, आलमी बरादरी पर इंपैक्ट है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर तो बिल्कुल बड़ा इंपैक्ट है। अभी नहीं, लेकिन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो लाजमी इंपैक्ट है, क्योंकि इससे ओवरऑल जो आपकी रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी देखेंगे कि आज ही इस मुल्क के अंदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ब्रिगेडियर हेड हारिस नवाज साहब, साबिक वज़ीर दाखिला सिंध, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। हारिस साहब, कितनी अहमियत है इस ट्रॉफी की, इसे क्यों गेम चेंजर कहा जा रहा है फॉर पाकिस्तान आज के इस इनकाद को? देखिए सफान, बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जब नजरें हैं, दुनिया की बेस्ट प्लेइंग कंट्री, और उनके तमाम खिलाड़ी, उनके ऑफिशियल्स, मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट, एवरीबॉडी इज कमिंग एंड दे आर द बेस्ट। जिस वक्त जो सफारतकार हैं जो पाकिस्तान की फेवर में बात करेंगे, अल्लाह करे इंशाल्लाह खैरियत से ये ट्रॉफी का टाइम पूरा हो और तमाम अपने घरों बाखैरियत अपने घरों में जाएं। क्योंकि देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा था वो एक बहुत भी पीछे RDS 2024 हुई है, और इस वक्त जिस तरीके से इनकाद किया गया, जितना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, और दुनिया की सब टीमों की सिक्योरिटी एडवाइजर आके चेक करके कहे, मीन्स कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ प्लेस फॉर ऑल इंटरनेशनल टूर्नामेंट। नंबर 1, सिक्योर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स। नंबर 3, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, आपकी जान माल की हिफाजत की जाएगी, और हुकूमत पाकिस्तान उसकी गारंटी दे रही है। और SIFC इज राइट फॉरम वन विंडो ऑपरेशन, जहाँ पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, रिलेटेड टू इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान, IT इंडस्ट्री की बात करते हैं, माइनर मिनरल्स की बात करते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें तमाम वन विंडो ऑपरेशन है विदाउट गेटिंग इनटू हर्डल्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स की।
इस कॉन्टेस्ट में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो इतना अच्छा दुनिया में जा रहा है कि इससे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बड़ी राहें खुल जाएंगी। आपके वजह कॉन्फ्रेंस जो दुबई में होती हैं कहीं और तो पाकिस्तान में होने लग जाएंगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आने लग जाएगी, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, अपने से जब प्रॉफिट बाहर ले जा सकते हैं। 101 थिंग बेनिफिट। इसलिए इस वक्त पूरी कौम को इकट्ठे होकर सोच समझ के साथ, कहीं आपको कुछ चीज़ नज़र आए ऐसी नज़र जाए कि आपको सिक्योरिटी का हेड नज़र फ़ौरन इन्फॉर्म करें सिक्योरिटी फोर्सेज को, ताकि इमीडिएटली उसका जवाब किया जाए। वी कैन नॉट अफोर्ड इवन अ स्मॉल ब्लास्ट, छोटा सा भी नहीं हम अफोर्ड कर सकते। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फर्स्ट के लिए प्लीज़ ट्राई शो एंड श्योर और डिसिप्लिन कायम करें, तमाम टीमों को सपोर्ट करें। लेट देम सी के पाकिस्तान क्रिकेट लविंग कंट्री एंड वी हैव ऑल द पोटेंशियल टू शो ऑल दिस। इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बहुत बिल्ड होगा और आइंदा की हमारे लिए बिजनेस की जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है बहुत अच्छी होगी। मतलब आपके नज़रिए साहब इसको सारे बिजनेसमैन भी देख रहे होंगे, क्रिकेट के लिए नहीं, एक ओवरऑल इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान के लिए है, हमें मोहतात लेकिन आप कह रहे हैं बार बार रहना पड़ेगा। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि शहरियों को और हुकूमत को, रियासत को, सबको क्या किस लिहाज से मोहतात रहना पड़ेगा? देखिए इस वक्त आपके ऊपर 5th जनरेशन वॉर का अटैक है। आपका हमसाया मुल्क को ये एक मिनट खाली नहीं रहा कि पाकिस्तान में क्यों इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, बड़ी अच्छी अरेंजमेंट हुई है, दुनिया की टीमें आ रही है, उसको ये नहीं प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद जो अफगानिस्तान की तरफ से वहाँ सपोर्ट करके टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, DLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, ख्वारिज को करता है, उसके बाद दाइश को करता है, फिर अफगान गवर्नमेंट इसकी तरफ से कर रही है। ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो फिर कहते हैं कि इसकी वजह से हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमारी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चुकन है दिन रात, सेफ सिटी पूरा उसको भी इंश्योर किया जा रहा है। कि ये जो आज इनकाद हो रहा है ये कितने सालों की मेहनत है और ये क्या मेहनत है? क्योंकि आप खुद भी हुकूमत में एक अरसा रहे, ये एकदम तो नहीं हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी की यहाँ पे टीमें आ गई और इनकाद हो गया। कितने सालों की मेहनत है ये? 2009 में क्रिकेट बंद हुआ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल क्रिकेट, जब श्रीलंकन टीम के साथ वाकया हुआ था। जी, साल की मेहनत है, पाकिस्तान की 15 साल की मेहनत है। पहले आप जो छोटी टीमें आनी शुरू हुई, फिर इंडिविजुअल कंट्रीज की टीमें आई। ये सारे मैसेज गए कि पाकिस्तान ने किस अच्छे तरीके से क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया, मेहमान टीमों को सिक्योर किया, एहतियात से किया, और वो फिर जाके दे बिकम सफारत करो पाकिस्तान। उन्होंने जाके बताया कि नहीं, पाकिस्तान में बहुत फैमिली कंट्री है, पाकिस्तान में के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, पाकिस्तान के लोग क्रिकेट को लव करते हैं, पाकिस्तान पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई डर नहीं। एंड दैट इज अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि आज वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिकेट की पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान होस्ट है। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हमें इसके लिए अब पूरी कोशिश करनी है और इंशाअल्लाह वी ऑल प्रे एज द पाकिस्तानीज कि ये बड़े अच्छे तरीके से निकाल दो और बहुत अच्छी यादें लेके क्रिकेटर्स वापस आएँ और वहाँ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और बिल्ड करें इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें पाक फौज का किरदार किस तरह आप देखते हैं फोर फ्रंट पे, खास तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में, मैचेस की सिक्योरिटी हो या प्लेयर्स की सिक्योरिटी हो, और मजमूई तौर पे SIFC के रोल को सामने रखते हुए आर्मी चीफ का जो विजन है उस पर क्या कमेंट करेंगे आप हारिस साहब? लेकिन चीफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर का ये इनिशिएटिव है, जिस तरीके से उन्होंने SIFC को परवान चढ़ाया और हुकूमत के साथ सारे हर जगह पर खड़े घूमे हैं, चाहे वो बाहर इमेज पाकिस्तान में बिल्ड करना है, पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, पाकिस्तान की सफारत करनी है, पाकिस्तान में टेररिज्म का कंट्रोल करना है। कल परसों भी 30 फारिज मारे गए हैं। बिल्कुल, आप ये सोचिए कितनी मुसल्लह फौज बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके साथ वो अपनी कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। लेकिन वो बात एक ही करते हैं कि जब पूरी कौम खड़ी हो जाती है अपने इस्तेकाम के लिए, तो फिर आप की फ़ौज का मोराल और हाई होता है और फिर आप इसके रिजल्ट नतीजे बहुत बेहतर होंगे। क्योंकि इलीगल स्पेक्ट्रम जो है, जिसपे नारकोटिक्स का पैसा आता है, दूसरे पैसे आते हैं, इसको अगर हम देखें तो फिर हमें पता चलता है कि ये कितना अहम काम चीफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। और इसमें हम सबको कमांड लेवल पे मुसल्लह फौज को, उनके जवानों को, उनके अफसरों को, सबको मुबारक देनी चाहिए। और वो क्योंकि एक डायरेक्शन में चीफ आर्मी स्टाफ की देखते हैं, जो उनके अहकाम होते हैं, पूरी फौज को मिजा जाती है। तो हाँ साहब, आप आज के इस मैच को मतलब सिर्फ एक मैच के तौर पे नहीं देख रहे कि दो टीम्स खेल रही हैं या एक टूर्नामेंट नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान की तारीख नए सिरे से लिखी जा रही है और पुरानी तारीख जो बदनुमा दाग दहशतगर्दी के हमारे दुश्मनों ने बनाए थे
वो हमसे इस वक्त हटाने की जो इस वक्त है, आप बड़ा अहम दिन है नाज़रीन, जिसमें हमने कहा कि पाकिस्तान की आज तारीख के हवाले से अगर देखा जाए, क्रिकेट के सिर्फ क्रिकेट के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पोजीशन, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के हवाले से, ख़ास तौर पे आगे SIFC का किरदार और उस आज के इस प्लेटफॉर्म के बाद इसे हम किस तरह कैश कर सकते हैं इकनॉमिकली भी, इस पर भी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक लेते हैं, मैं सोच रहा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब कुछ अहम तरीन सवालात। आज का दिन सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से एक नया दिन, दहशतगर्दी को शिकस्त देने का, पाकिस्तान में यकीनी तौर पर उन तमाम मजमूम आलमी साजिशों को जो पाकिस्तान को बदनाम करने, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने पर आज भी कार फरमा है, उनके अज़ाइम को शिकस्त देने का दिन है। आज उन तमाम कुर्बानियों को सल्यूट करने का दिन है जो पाक अफवाज सिविलियंस ने दी ओवर द ईयर्स, जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए, और शायद एक नया स्टेज है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान के माशी और दीगर उमूर को इस्तवार यहाँ से कर सकते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज़्ज़िया-ए-निगार प्रोग्राम के साथ मौजूद है, तहरीक जवान पाकिस्तान के चेयरमैन भी है। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर बताएं, कितनी अहमियत है आज के दिन इस मैच की? क्या ये वाकई में गेम चेंजर है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गेम चेंजर इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को खित्ते में तनहा कर दिया गया है, पूरी दुनिया में तनहा किया गया है। पहली बात यह है कि वो हमारी मुख्तलिफ किस्म की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, जिसके अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का इजलास पाकिस्तान में होना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो लोग ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है सिफारती तन्हाई का शिकार है, तो मेरा ख्याल है कि वो गलत साबित हुए। दूसरी बात यह है कि 1996 के बाद पाकिस्तान जो है कोई ऐसा बड़ा इवेंट जैसे वर्ल्ड कप का था वो नहीं करा पाया, और ख़ासतौर पे 2009 के अंदर जब श्रीलंकन टीम के ऊपर एक वाक़या हुआ अफसोसनाक, जिसके अंदर 6 उनके प्लेयर्स जो थे वो जख्मी हुए, तो पाकिस्तान को महदूद कर दिया गया, और उसके अंदर ज़ाहिर है भारत का बड़ा किरदार था। मेरा ख्याल है इस बार जो पाकिस्तान ने वो तमाम इंतजामात की और 3 बड़े शहरों में, जिसमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी शामिल हैं, उसके अंदर एक टूर्नामेंट की बात की, और तमाम 7 टीमें जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो उन्होंने इसके ऊपर फैसला किया कि वो पाकिस्तान आएंगी। अब मासवाई इंडिया जो जाहिर है उन्होंने अपनी हठधर्मी जारी रखी और वो गालिबन दुबई में मैच खेलेंगे। इससे जो है वो ICC को, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, पाकिस्तान ने टूटने से भी बचाया, पाकिस्तान ने मस्बत किरदार भी अदा किया, और हमारे सदर पाकिस्तान जो है वो खुद इनॉग्रल तकरीब के अंदर मौजूद थे, जो बड़ी मेरे ख्याल में एक पुरवकार थी, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश की गई, और सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात जो हैं वो पाकिस्तान ने किए भी हैं, और एक दोबारा से कौम में जोश और वलवला मौजूद है। पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान जो है वो ना सिफारती तन्हाई का शिकार है, ना पाकिस्तान कोई ऐसा जो है डेंजरस मुल्क है जिसके अंदर जाने से लोग कतराएं। पाकिस्तान में तिजारत भी हो रही है, गैर मुमालिक के लोग भी आ रहे हैं। अगर भारत की ही बात कर ली जाए तो भारत को तो ये पता होना चाहिए है कि कलकत्ता स्टेडियम में जब आगे लगाई गई थी और 1 लाख आदमी को वहां से निकाल दिया गया था, पाकिस्तान और भारत के माबैन मैच था, तो वो क्या था, और फिर वो पाकिस्तान ने जीता भी था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से बाल ठाकरे, गुल साहब, ये बड़ी अहम बात है कि मतलब ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि तिजारती, सिफारती, सियासी हर लिहाज से अबतरी या हर लिहाज से एक जो है कामयाबी होगी हमारी और शिकस्त होगी उन तमाम अमिल को। लेकिन आज के दिन भारत खास तौर पे उसका रिएक्शन क्या है, क्योंकि आपकी नजर रहती है वहाँ पे मीडिया के ऊपर, वो यहाँ खेल तो नहीं रहे मैच, लेकिन उनको कितना छुप रहा होगा ये सब कुछ कि यहाँ पर इंटरनेशनल कुछ इवेंट हो रहा है और पाकिस्तान रिकॉग्नाइज हो रहा है ग्लोबली। देखिए, ये तो भारत के तो सांप सीने पे लौट रहे हैं। एक तरफ उनको बांग्लादेश में जो है वो बहुत जबरदस्त रनाटेदार थप्पड़ पड़ा है, उनकी सिफारतकारी के ऊपर भी, उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर भी, और उनकी मिलिट्री जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर भी, क्योंकि बांग्लादेश तो उनके हाथ से निकल गया बिल्कुल। अब तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मुल्क हो चुका है, और उसकी सोच, उसकी फिक्र जो है वो भारत की सोच से, और वो जो कहते थे कि हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, असल में वो खुद डूब गया आज। इसलिए पहली तरफ भारत की ये शिकस्त है। दूसरी भारत की ये शिकस्त है कि पाकिस्तान में बावजूद उनकी सर तोड़ कोशिश के पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मैच जो है वो हो रहे हैं, और पूरी दुनिया की जो मेरे ख्याल में तवज्जो के मरकज़ हैं, क्योंकि T20 की जो कामयाबियां थी, और T20 के एक वक्त था जब ये सोचा जा रहा था
कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर चैंपियन ट्रॉफी क्योंकि इसको इनकाद किया गया तो ये मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान की बड़ी, देखिए ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ पे कायम रहा, पाकिस्तान ने भारत की साजिशों को बेनकाब भी किया और उनका मुदब्बराना अंदाज में और एक जो पॉजिटिव मैनर में एक नॉन काइनेटिक अप्रोच के साथ जो है जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया में ये बावर हो रहा है कि हाँ, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती जो है वो मौजूद है और दुनिया के लोग आ सकते हैं और ये मेरे ख्याल में पैगामबाज है। और ये सर ये एसआईएफसी के हवाले से भी जो हमारी कोशिशें हैं ना, एसआईएफसी की जो कोशिशें हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, तो उस लिहाज से भी बिजनेस क्लाइमेट और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे बड़ा मुस्बत असर जाना है इसका गुल साहब। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए कल ही मैं एक रीजनल कनेक्टिविटी के सेमिनार में मौजूद था, जो पाकिस्तान और चाइना के माबैन और फिर पूरे रीजनल, वहाँ मुख्तलिफ जो सेंट्रल एशिया के सुफरा थे वो मौजूद थे और कजाकिस्तान के एम्बेसडर ने जो है वो बहुत पॉजिटिव बातें की। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत के हवाले से बहुत मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किरदार को, SIFC के किरदार को सराहा और बोला कि जनाब पाकिस्तान जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तिजारत का हुजम बढ़ाया जाए। अज़रबैजान जो है वो पाकिस्तान से $18 बिलियन का जो है वो ट्रेड करना चाहता है। तुर्कमानिस्तान के साथ पहले ही हमारा जो है टापी का जो मंसूबा गैस पाइपलाइन का है वो इस टाइम पे मौजूद है। इसी तरीके से जो कैज़ा 1000 का जो बिजली का मंसूबा है वो भी पाकिस्तान के साथ मौजूद है और ताजिकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और इसी तरीके से तुर्कमानिस्तान आपके सामने मौजूद है और ईरान के साथ हमारा जो एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो रहा है और फिर आपको पता है बॉर्डर के ऊपर तिजारती मंडियां भी खुली गई हैं और फिर जो उनके आंजहानी सदर थे, आपको पता है इब्राहिम रईसी साहब, वो भी पाकिस्तान का दौरा किया उन्होंने और फिर 250 क्रॉसिंग बॉर्डर खुला और वहाँ आर्मी चीफ साहब और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है PDM हुकूमत के सरबराह थे और वो भी वहाँ बतौर वजीर आजम गए। तो मेरे ख्याल है कि ये बड़ी कामयाबियां हैं, लेकिन ये कामयाबियां हैं और इसमें तशक्कुर की ज़रूरत भी है, साथ में कुर्बानियों को तस्लीम करने की और सलूट करने की ज़रूरत भी है, लेकिन साथ में गुल साहब मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस इलाक़ात के दौरान हमें कितना मोहतात और चौकन्ना रहना होगा आवाम को, रियासत को, क्योंकि हम जानते हैं कि दुश्मन कौन है और दुश्मन के अज़ाइम भी बेनकाब हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। तो कितना मोहतात रहना ज़रूरी है इस पूरे मामले में जो आज हो रहा है? देखिए दुश्मन तो हमें पता है कौन है, लेकिन दुश्मन पे के कंधे के ऊपर जो है कहीं ना कहीं मगरिब का साया भी नजर आता है और इसराइल की आशीर्वाद भी नजर आती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें मालूम है कि ये मामलात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मुझे यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम इस तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। यकीन मानिए कि इस टाइम पे जो यहाँ क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो दुश्मन के आज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं और मेरे ख्याल है कि हुकूमत और सलामती इदारे, कौमी सलामती इदारे जो है वो बिल्कुल एक पेज के ऊपर हैं, क्योंकि ये हमारा एक इम्तिहान भी है और अल्लाह इंशाअल्लाह हमें इसमें सुरखरू करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बड़ी, मेरे ख्याल में जिस तरीके से भारत ने साजिशें की, पाकिस्तान ने उनको बड़े ही मजबूत अंदाज में, देखिए ना, एक कौमी गैरत को भी दिखाया गया। हम अपने मजबूत स्टांस के ऊपर खड़े भी रहे और हमने जो है वो ये बावर कराया कि हम ये करा के रहेंगे। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी। और सर ये बड़ा प्रोसेस के साथ हुआ ना गुल साहब, क्योंकि ये देखें 2015 में PSL शुरू हुई, पहले UAE में रखा गया PSL के मैचेस को, नजम सेठी साहब ने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर दीगर चेयरमैन आया, आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स को यहाँ लेकर आए, कुछ मैचेस यहाँ शुरू हुए, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता। तो इट इज़ अ प्रोसेस। ये आज जो हम देख रहे हैं ये नहीं कि एकदम आ गया और यहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हो गई है एकदम। गुल साहब जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीछे ये कम से कम एक दिहाई से ज्यादा का अरसा है जिसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की और पाकिस्तान एक जहद मुसलसल में रहा और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो लगा रहा कि किसी सूरत जो है हम इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये बावर करा सकें कि जनाब पाकिस्तान खेलों के लिए एक मौजू मुल्क है। और फिर सबसे बड़ी बात ये आप देखें कि यहाँ क्रिकेट के बहुत शायकीन मौजूद हैं,
बहुत मद्दाम मौजूद हैं और बड़ा खुल के दाद देते हैं। आपको याद होगा कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जब श्रीलंका ने जीता तो पाकिस्तानी शायकीन ने इतनी उनको दाद दी जितना शायद अगर वो श्रीलंका में होते तो शायद इतनी ही दाद उनको वहां मिलती। और इसी तरीके से जो बांग्लादेश के हवाले से जब देखा तो हमने उनको दाद देते देखा। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने बड़े हमारे लोग खुले दिल के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मस्बत सोच रखते हैं। सिर्फ ये है वक्ती तौर पे मनफी चीजें आ जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम पे हमें एक मिनहसुल कौम हमें इसको सपोर्ट करना है, बजाय इसके ऊपर तनकीद बराए तनकीद जो है वो गलत पॉलिसी होगी किसी भी तंजीम या किसी भी शख्सियत की जानिब से। हम सबको, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमने ही इसको मिलके जो है पाकिस्तान, देखें मैं सैफान साहब एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान कामयाबियों की जो है वो कहानी है, नाकामियों की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। और इंशाअल्लाह ताला आपका मीडिया है, ये अब तक टेलीविजन है, दीगर मीडिया हाउसेस हैं और मस्बत सोच के साथ चल रहे हैं। अभी ये आप प्रोग्राम जो कर रहे हैं ये कितना मस्बत है और इसका जो इंशाअल्लाह ताला इफेक्ट्स हैं बिल्कुल वो भी आप देखते हैं। मुस्तकिल मिजाजी और नेक नियति और अनथक मेहनत इंशाअल्लाह ताला हम जो है कामयाबियों पे कामयाबी इंशाअल्लाह। गुल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लेट्स टेक अ ब्रेक, सिर्फ समराइज करने आएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मैं वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात। आज का दिन तारीखी लिहाज से कितनी अहमियत का हामिल। पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट की बहाली नहीं बल्कि पाकिस्तान के सिफारती, समाजी, सियासी और माशी और तिजारती लिहाज से भी एक बड़ा मुस्बत दिन। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल करें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।